लव मैरिज की कीमत, जिंदा बेटी का कर दिया गोरनी संस्कार, परिजनों ने तोड़े सभी रिश्ते। खाचरोद तहसील के ग्राम बड़ा गांव में प्रेम विवाह के बाद ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे क्षेत्र में चर्चा छेड़ दी है। परिवार की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह करने वाली युवती को उसके परिजनों ने सामाजिक रूप से मृत मानते हुए जीवित रहते ही प्रतीकात्मक गोरनी संस्कार कर दिया। परिजनों एवं ग्रामीणों के अनुसार पाटीदार समाज की युवती स्वाति पाटीदार अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। बाद में दोनों ने अपनी मर्जी से विवाह कर लिया। इससे आहत परिजनों ने समाज के लोगों की उपस्थिति में बेटी का प्रतीकात्मक गोरनी संस्कार किया और शोक से जुड़ी पारंपरिक रस्में निभाई। वहीं बताया जा रहा है कि संस्कार के दौरान परिजनों ने सार्वजनिक रूप से बेटी से अपने सभी सामाजिक और पारिवारिक संबंध समाप्त करने की घोषणा भी की। घटना के बाद गांव सहित आसपास के क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। खासरोद से उज्जैन से संवाददाता दयाराम चंद्रवंशी की खास रिपोर्ट। हमारे एक ही हिस्से की जमीन है, 1/2 सब जमीन के एक ही सीढ़े में है। तो लड़की अपनी मर्जी से गई है या कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, वो घर छोड़ के उसकी मर्जी से गई कि वो लेने आए थे रात नाइट में करीब 3 बजे। अच्छा, कब की घटना है ये? कब गई हो यहाँ से? मंगलवार के दिन। अच्छा, सोमवार 3 बजे, 2 से 3 बजे के बीच में, 28 तारीख। वकील साहब, आज एक बहुत दुखदायी कहानी सामने आई है। आज एक बिटिया का यहाँ पे गोइनी का प्रोग्राम रखा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पाटीदार समाज का मामला है और पाटीदार समाज में जो ये जीवित गोरने का कार्यक्रम किया गया है, ये बड़े दुखी मन से किया गया है। ये पीड़ा है परिवार की कि जब तक तिल तिल काट के उसको शिक्षित किया, काबिल बनाया और एक झटके में उसने क्या है पूरे परिवार के जो निषेधित शादी थी समाज में गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निषेधित जो रक्त से रक्त में नहीं हो सकती है, ऐसे विवाह उसने किया है और समाज पर और परिवार पर कुठाराघात किया है। यह नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि प्रेम विवाह के जितने भी प्रकरण हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे यदि शादी के पूर्व, प्रेम विवाह के पूर्व उनके परिवार की सहमति ली जाए, और यदि अगर सहमति नहीं ली गई तो यह समाज में क्या है व्यापक रूप ले लेगी और यह समस्या क्या है समाज को तोड़ने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। और समाज के प्रत्येक दुख और तकलीफ को शासन देखता है, तो शासन से मैं यही निवेदन करूंगा कि वह प्रेम विवाह के पूर्व माता पिता की सहमति अनिवार्य कर दे, तब तक प्रेम विवाह न तो कर पाए और ना ही उससे संबंधित, क्योंकि कानून ने यह व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर रखी है कि कोई भी एग्रीमेंट पर विवाह निषेधित हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करता हूं कि प्रेम विवाह के पूर्व माता पिता की सहमति लिया जाना, इस कानून को आवश्यक रूप से मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। सर, आपका नाम और पद? मैं उमाशंकर पाटीदार एडवोकेट हूँ, पाटीदार समाज से ही बिलोंग करता हूँ। समाज व्यापक है और प्रत्येक समाज में आज इतनी कुरीतियाँ आ गई है कि समाज को संभालना और वापस से पारिवारिक व्यवस्था चलाना, इसके लिए यह कानून अति आवश्यक है। धन्यवाद। दादा, क्या नाम है आपका? मांगीलाल पाटीदार। आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अध्यक्ष हैं आप। आज यहाँ पे बड़ा गांव में जो एक गोइनी का कार्यक्रम रखा है, क्या कुछ कहेंगे आप? आज बड़े दुखी मन से कहने में आता है कि कोई भी माँ बाप अपनी बिटिया को बड़े ही नाजों से पालता पोसता है, बड़ा करता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, और बेटियाँ बड़ी होकर इस प्रकार का जो निर्णय लेती है, यह बड़ा ही उन माँ बाप और परिवार के लिए बहुत दुखदायक है। क्योंकि किसी भी समाज में इस प्रकार का निर्णय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बेटियों पर भी नाज रहता है, परंतु मैं इस चैनल और मीडिया के माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहता हूँ, ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कानून बनाए कि बिना माता पिता की सहमति के कोई भी लड़की या लड़का के यह प्रेम विवाह नहीं कर सके। यह कानून आवश्यक हो गया है। ये इस प्रकार के जो घटनाएं आए दिन हो रही है, तो इस प्रकार की घटना पुनः और किसी परिवार में न हो, ये मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ। ये कानून और किसी राज्य में भी लागू हुआ है? ये कानून हमारे पास के गुजरात में यह कानून बना हुआ है,
जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का गृह राज्य भी है, तो इसी प्रकार का कानून पूरे देश में होना चाहिए। अच्छा अपने मध्य प्रदेश में भी एक अपनी सरकार जो जैसे कि अभी मोहन यादव जी की सरकार है, उनके लिए आप क्या बोलोगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? यादव जी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो जो लड़कियों की उम्र समय के हिसाब से कलयुग है, समय के हिसाब से बेटियों की शादी के लिए उम्र को थोड़ा 2 साल कम कर देना चाहिए, 16 वर्ष कर देना चाहिए। और दूसरा, यह कानून जरूर बनना चाहिए कि बिना माता पिता की सहमति के यह प्रेम विवाह वैलिड नहीं माना जाए।